हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी जहां। इस ब्लॉग में हम कैसे दिल्ली से रामनगर होते हुए नैनीताल गए, नैनीताल में कहां ठहरे, कहां घूमे और हमें कितने खर्च आए और नैनीताल में कहां पर ठहरना चाहिए, ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जब हम रामनगर से नैनीताल कैसे जाए यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे तो कोई भी कंप्लीट वीडियो हमें नहीं मिला। तो जब हम नैनीताल गए तो हमें लगा कि हमें अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। सबसे पहले तो ये बता दें कि आप जो ये घाटी और पहाड़ी का वीडियो देख रहे हैं, ये कालाधुंगी से नैनीताल तक का रोड ट्रिप का वीडियो है। ये रोड ट्रिप बहुत ही खूबसूरत और रोमांच से भरा हुआ है। ऊंचे ऊंचे पेड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटी, तीखे मोड़, झरने, झील के नज़ारे आपके दिल खुश कर देंगे। रामनगर से कालाधुंगी तक का व्यू भी बहुत सुंदर था, लेकिन वो मैदानी क्षेत्र था और कालाधुंगी से नैनीताल तक घाटी और पहाड़। हम वीकेंड में नैनीताल घूमने जा रहे हैं। दिल्ली से रामनगर रानीखेत एक्सप्रेस से आए, जो दिल्ली कैंट से रात 10 बजे खुली और रामनगर सुबह 4:15 में पहुंचा दी। नैनीताल जाने के लिए आपको काठगोदाम या हल्द्वानी तक ट्रेन से आना पड़ेगा। नैनीताल में कोई भी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर है या फिर दिल्ली है, पर हर नगर से पंतनगर के लिए फ़्लाइट नहीं है, पर दिल्ली से डेली फ्लाइट है पंतनगर के लिए। पंतनगर से फ्लाइट से जब आएंगे पंतनगर तो यहाँ पे फिर भी डिस्टेंस रहता है, तो कई बार लोग प्रीफर करते हैं कि ट्रेन से आएँ। तो हम ट्रेन से रामनगर तक आए सुबह 4:30 बजे, 4:15 बजे के आसपास हम पहुँचे। ट्रेन में भाड़ा हमें करीब 1500 के आसपास लगा, सेकेंड AC में 2 लोगों के लिए, दिल्ली से रामनगर तक। तो सुबह जब हम पहुँचे तो बिल्कुल छोटा सा स्टेशन है, सब लोग बाहर निकलने लगे। हमने सोचा कि हम यहाँ थोड़ी देर रुक के दिन खुलने पे जाएंगे, लेकिन ऐसा आप ना करें, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ से खुली स्टेशन है, स्टेशन में जगह कम है, जनरली लोग चले जाते हैं, तो फिर वो सूना सा हो जाता है। तो निकल जाना ही बेहतर होगा। और बाहर शेयर्ड ऑटो भी होते हैं, आप ऑटो बुक करके भी जा सकते हैं। हम शेयर्ड ऑटो में बहुत सारे लोग जा रहे थे, तो हम क्विकली हमने शेयर्ड ऑटो ले लिया। शेयर्ड ऑटो ने हमसे 10 रुपीज़ पर पर्सन लिया, और ज़्यादा दूर नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास है रामनगर बस स्टॉप। तो रामनगर बस स्टॉप पे गए, वहाँ जाके हमें पता चला कि वहाँ से सुबह 6:30 से 7 के आसपास बस चलेगी, प्राइवेट बसें आएंगी और एक स्पेसिफिक स्पॉट है जहाँ आपको खड़ा होना होता है। बाकी 5-6 लोग और भी थे जो वहाँ पे खड़े थे, दिल्ली से आए थे, देवर बेटी। तो हमने चाय वाय पी, वहाँ बैठे रहे। फिर वहाँ से सुबह जब ट्रेन ली तो ट्रेन में चल के सीधे हम चलना स्टार्ट कर। बस लिए थे। हाँ, बस ली और बस लेके हम वहाँ से चलना स्टार्ट किए। रामनगर से नैनीताल के लिए हम लोग बस लिए थे। बस 7 बजे वहाँ से खुली थी। बिल्कुल। और भाड़ा 110 रुपये पर व्यक्ति था, जो कि रिजनेबल था फॉर 65 किलोमीटर, 64 किलोमीटर डिस्टेंस। तो जैसा कि मैंने बताया कि 65 किलोमीटर से 64 किलोमीटर के आसपास होगा रामनगर से नैनीताल। बीच में आता है कालाधुंगी, जिनके बारे में इन्होंने बताया। कालाधुंगी से पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, और एक अलग ही नज़ारा कालाधुंगी से दिखता है। बीच में बहुत सारे झील आपको दिखेंगे, खुरपा ताल दिखेगा, इतना बड़ा ताल है, बहुत खूबसूरत दिखता है। फिर ऊपर चढ़ते जाएंगे तो आपको सरिया ताल दिखेगा। सरिया ताल के बाद कुछ पॉइंट्स आएंगे, लवर पॉइंट्स आएंगे, कपल पॉइंट्स आएंगे, ये सारे पॉइंट्स आएंगे, और वो आप ऊपर चढ़ते जाएंगे। और उसकी ऊंचाई जो है नैनीताल की वो 6350 फीट के आसपास है, जो कि समुद्र तल से जो कि क्लोज टू 2000 मीटर के आसपास हुई। और फिर वहाँ पे जो बाकी के अगल बगल जो पहाड़ है, जो जिसकी चोटी पे चढ़ के आप मध्य हिमालय को देख सकते हैं, जिसमें कि नंदा देवी या त्रिशूल पर्वत, वो सब देख सकते हैं। तो उन पे जाने के लिए 3 जो मेन ऊंचाई वाली जगह है वो है नैना हाइट्स, और फिर आपको देवपथ, अयारपथ, जिसमें जो नैना पॉइंट है, नैना की हाइट सबसे ज़्यादा है, विच इज़ क्लोज टू 6600 फीट। तो वहाँ चढ़ के आप अगर देखेंगे तो जब नंदा देवी के पहाड़ की श्रेणी को देखेंगे, आप जब त्रिशूल पर्वत की श्रेणी को देखेंगे, और बर्फ से ढकी हुई जो वादियाँ हैं बहुत दूर से दिखती हैं। वहाँ पे कुछ दूरबीन वाले लोग भी होते हैं जो आपको दूरबीन देंगे, दे विल चार्ज जस्ट 50 रुपीज़।
उसके बारे में ये बताएंगी। उसके वहाँ व्यू पॉइंट जो है, हिमालय का जो व्यू पॉइंट है, हम लोग वहाँ गए थे और उसके वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और उसके बारे में आप लोग साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप कैसे टिकट बुक करें, कहाँ ठहरे, ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो होटल के बारे में कहते हैं कि जो नैनीताल हम लोग गए तो हम लोग पहले ही होटल ऑनलाइन बुक कर चुके थे और हम लोग कहीं भी जाते हैं तो ऑनलाइन टिकट ही लेते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि होटल पहले बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ घूमने जा रहे हैं। होटल बुक करने में टाइम नहीं लगाना चाहिए और अगर हम सोचते हैं कि वहाँ जाके होटल लें तो आपको होटल आसानी से मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोग पहले गर्मियों में नैनीताल घूमने जाते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि लोग अब हर मौसम में नैनीताल जाना शुरू कर दिए। खास करके तो अक्टूबर से लेकर जून एंड तक बहुत भीड़ रहता है। तो आप चाहेंगे वहाँ पर जाके आप होटल ले लें तो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हम लोग वहाँ गए थे तो कुछ लोगों को होटल ढूंढते देख रहे थे और उनको होटल मिल नहीं रहे थे। एक तो हमसे खुद पूछा कि जिस होटल में आप है क्या उसमें कमरा है, तो हमने कहा कि जाके पूछ लीजिए। जब वो लोग पूछ कर निकले तो हमने पूछा आपको मिल गया, तो बोले नहीं पूरा फुल है। तो इसलिए हमेशा मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, मानसून के टाइम पे लोग पहाड़ों पे, खास करके उत्तर भारत के पहाड़ों पे नहीं जाते क्योंकि बहुत लैंडस्लाइड होते हैं, लेकिन उसके अलावा सालों भर बहुत भीड़ होते हैं। अब जाड़ा हो गर्मी हो, सब में लोग हिल स्टेशन में घूमना शुरू कर दिए हैं। तो जब आप ऑनलाइन होटल बुक करने जाएंगे तो आपको बहुत सारे होटल दिखेंगे, उनके लोकेशन दिखेंगे, चार्ज भी देखेंगे, तो आप अपने हिसाब से होटल बुक कर सकते हैं। हम जिस होटल में ठहरे थे उसका वीडियो भी इस वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। हम जो होटल बुक किए थे उसका हमें एक दिन का चार्ज 4000 लगा था। 4000 हमें इसलिए लगा था कि हम लेक व्यू लिए थे। अगर आपको ये महंगा लग रहा है तो आपको सस्ते भी मिलेंगे, उसी होटल में आपको सस्ते रूम भी मिल जाएंगे, पर वो लेक व्यू नहीं होंगे। हमारे रूम थे तो वो लेक व्यू थी और बड़े से बालकनी था, इसलिए हमें ज़्यादा चार्ज लगे। और हमारा मानना है ना कि आप होटल जो है वो मॉल रोड में ही लें। आपको पूरे नैनीताल में होटल मिल जाएंगे, लेकिन मॉल रोड में हम इसलिए सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप वहाँ पर लेक देख सकते हैं। नैनीताल एक छोटा हिल स्टेशन है और उसकी खूबसूरती जो है वो नैनी लेक ही है। और जो मॉल रोड है वो पूरा नैनी लेक के बराबर ही है। जितनी दूरी नैनी लेक की है बस उतनी दूर ही मॉल रोड है। हाँ, मॉल रोड फैला हुआ है और वो जो जगह है वो एकदम प्लेन है। उसके बाद ना मॉल रोड के दोनों तरफ आपको चढ़ान मिलेगा, तो जितना सही है कि आप प्लेन रोड पे ही होटल ले, आपको चढ़ान में ज़्यादा आना जाना ना पड़े। सो मॉल रोड जो है वो ईस्टर्न साइड ऑफ लेक है और रोड तो मॉल रोड के चारों ये लेक के चारों तरफ रोड है जो क्लोज टू 2 miles है, which will come to 3.5 kilometers, close to 4 kilometers you can say. So उतना पूरा जो रास्ता है, so there is a very important story about this. So currently जिस साइड मॉल रोड के में पूरी जो नैनीताल बसी है उसके जस्ट अपोजिट साइड विच इज़ वेस्टर्न साइड ऑफ द लेक, पहले अंग्रेजों ने इसको वहाँ बसाना चाहा, लेकिन ड्यू टू लैंडस्लाइड इन 1880 इफ विल गो एंड सी इसके इफेक्ट अभी भी दिखते हैं। और इतना मैसिव लैंडस्लाइड था कि दे रियलाइज कि वो सस्टेनेबल नहीं है, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाना इज नॉट ईजी। सो उस साइड वेस्टर्न साइड ऑफ द लेक आज भी बहुत कम बिल्डिंग, 1 या 2 बिल्डिंग, बहुत मतलब देयर आर वेरी फ्यू और मोस्टली बिल्डिंग्स आर ऑन लेक साइड, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द लेक वहाँ पे है। या नदर्न साइड में आपका नैना टेम्पल आ जाएगा और चर्चेज आ जाएंगे और वो प्ले ग्राउंड वाला एरिया और हाई कोर्ट वाला एरिया आ जाएगा। सदर्न साइड पे यू विल गेट द एग्जिट टुवर्ड्स कैंची धाम, हल्द्वानी और वो काठगोदाम जा सकते हैं। बट येस, मोस्टली जो पॉपुलेटेड एरिया है दैट इज दिस मॉल रोड। सो दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा हम बताएं अगर नैनीताल की हिस्ट्री के बारे में। सो इट हैज़ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। वहाँ पहले जनजातियाँ रहती थी, फिर धीरे धीरे डायनेस्टीज स्टार्टेड कमिंग अप। द फर्स्ट डायनेस्टी, द फर्स्ट नोन डायनेस्टी इन दिस एरिया वाज
कत्यूरी डायनेस्टी बहुत लंबे टाइम तक चली। उसके बाद चंद डायनेस्टी आई। चंद डायनेस्टी के बाद कुछ नेपाली ओरिजिन के लोगों का भी वहाँ कंट्रोल रहा। बट क्लोज टू 200 years बैक, अराउंड 1810 और 1814 में एंग्लो नेपालीज वॉर हुई। तो एंग्लो नेपालीज वॉर के बाद से अंग्रेजों का यहाँ पे शासन स्टार्ट हो गया। एंड देन दे स्टार्टेड मेकिंग बिल्डिंग्स एंड ऑल दोज हाई कोर्ट की बिल्डिंग और बाकी सारी चीज़ें आप देखेंगे, लाइब्रेरी एंड ऑल दैट स्टार्टेड कमिंग अप। सो उस जगह को आप जाएंगे तो यू विल रियलाइज, यू विल सी कि कॉलोनियल एरा का थोड़ा इम्पैक्ट दिखता है बिल्डिंग्स पे भी, रहन सहन पे भी कुछ लोगों में, दैट इज स्टिल देयर। सो एज आई सेड कि दे मेड देयर फर्स्ट बिल्डिंग, तो विक्टोरियन स्टाइल में फर्स्ट बिल्डिंग वो बनाया था लेक के वेस्टर्न साइड, जो लैंडस्लाइड में 1818 में चली गई। देन दे स्टार्टेड मेकिंग अप दिस मॉल रोड, एंड मॉल रोड के पास जितने सारे जो बसेरा हैं, जितने सारे जो घर हैं, स्ट्रक्चर है, दैट स्टार्टेड कमिंग अप। सो दैट्स ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस। I'll take you through the Puranic story also, but yeah, let's see this view and then I'll come to that Puranic version of this place. देखिए आप इस वीडियो में देखिएगा कितने तीखे मोड़ हैं, मतलब हर थोड़े देर में एक मोड़ आ जा रहा है। आपको बहुत सारे आपको इसी तरह के एकदम रोड नज़र आएंगे। एकदम हर बार अगर आप आगे बैठे तो आपको लगेगा आप आगे कुछ नहीं है, फट से तुरंत से मुड़ जाता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रोमांच और बहुत डर भरा है ये सफ़र। बहुत ही बार देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कितनी एकदम गहरी खाई है। ये प्रकृति की जो बनावट है, व्हेन द गॉड स्टार्टेड बिल्डिंग इट, भगवान ने जब इसको बनाया, जब ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये है। सो व्हेन सती वाज इन द लैप ऑफ शिवा एंड शिवा वाज मूविंग टू डिफरेंट प्लेसेस, तो शिवा उनको लेके अपनी गोद में अलग अलग जगहों में जा रहे थे। जब सती लेफ्ट हर बॉडी एंड शी जस्ट बिकेम द सोल, तो उनके बॉडी को लेके जब वो मूव कर रहे थे तो इन 52 पार्ट्स अपने सुदर्शन चक्र से विष्णु ने उसको डिवाइडेड। सो उनकी राइट आई फेल एट दिस प्लेस नैनीताल में, एंड देन दिस आई शेप नैनीताल इज नैना इज आईज, तो आई के शेप में, उनके राइट आई के शेप में ये ताल बना। एंड या फ्रॉम दैट टाइम, ये ताल नहीं, नैनीताल देखिए, एक और हाँ, ये तो खुरपा ताल है। खुरपा ताल है, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये जस्ट क्रॉसिंग, इट इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ भी लोग बसते हैं, 2-3 दिन के लिए तो आते हैं। सो खुरपा ताल तो खुरपी के शेप का है बिल्कुल, वो थोड़ा स्पेड काइंड ऑफ। मतलब आप जो काले धुंगी से नैनीताल वाले रूट में ना आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेंगे। आपको ये खुरपा ताल मिलेंगे, सरिया ताल आएगा। हाँ, सरिया ताल आएगा, तो पतला सा सरिया के स्ट्रक्चर का है वो। दे मेड द नेम एज पर। हाँ, आपको एक झील नजर आएगा, लवर पॉइंट, इसी रूट पे आपको लवर पॉइंट नजर आएगा। बहुत सारे सेंसेशनल पॉइंट्स लोगों ने मेंशन कर रखे हैं, तो वो जस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है नैनीताल से। वो वहाँ आप पैदल भी जा सकते हैं, आप टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं, तो इट्स नॉट। हाँ, लवर पॉइंट नैनीताल से 3 किलोमीटर पे है। बिल्कुल। ये जो बस है ना, हमें नैनीताल पर जो जहाँ पर छोड़ेगी वो हाई कोर्ट की तरफ छोड़ेगी। जो भी रामनगर से बस आती है ना, वो हाई कोर्ट की तरफ ही छोड़ती है। वहाँ से लेक 1 किलोमीटर है, पर ढलान है, और वहाँ पर बहुत सारे कैब वाले रहते हैं, और आपसे मॉल रोड ले जाने का ना बहुत चार्ज करेंगे। वो आपको सही बताएंगे नहीं कि यहाँ पर से मॉल रोड कितनी दूरी पे है, पर वहाँ पर से जहाँ पर बस रुकेगी वहाँ से मॉल रोड 1 किलोमीटर की दूरी पे। और हमें चलने का आदत है, इसलिए हम वॉक करके चले गए। और रोड जो है वहाँ से ढलान है। जब आप उस तरफ जाएंगे, बस की तरफ जाएंगे, तो आपको चढ़ान मिलेगा, लेकिन बस स्टैंड से आप लेक की तरफ आएंगे तो आपको ढलान मिलेगा। हाँ, देखिए कितना सुंदर झील है, झरना, कितना सुंदर झरना है। हाँ, तो ये छोटे छोटे झरने आपको रास्ते में बहुत मिलेंगे। जब आपको बड़े झरने की ज़रूरत होगी, आप चाहेंगे कि किसी बड़े झरने को देखें, तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे एक बहुत बड़ा झरना भी है जिसका नाम है भोकने वाटरफॉल, विच इज़ क्लोज टू 25 to 30 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो जब हम कैची धाम की तरफ, जब सदर्न पॉइंट से निकलते हैं, जैसा कि हमने कहा कि हम रामनगर से आए, नदर्न पार्ट ऑफ जो झील है वहाँ पे उतरे, और वहाँ से पैदल सदर्न मॉल रोड लेते हुए सदर्न पॉइंट तक आए। तो साउथ की तरफ हम जाएंगे, तो साउथ से जो एग्जिट पॉइंट है दैट गोज टू कैची धाम होते हुए इट गोज टू रानी खेत। तो रानी खेत के रास्ते में ही आता है वो भोकने वाटरफॉल। बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं और आपकी अपनी गाड़ी है, तो डेफिनेटली शुड ट्राई दैट प्लेस।
ठीक है, दैट्स सेफ बट एट अ वेरी डिस्टेंस। एक और आपको मिल गया लेक। ये है सरिया लेक। सरिया लेक से होते हुए फिर हम आगे जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, हम जा रहे हैं नैनीताल की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग निकले थे रामनगर से 7 बजे और हम लोग नैनीताल लगभग 9:30 बजे तक पहुंच गए थे। तो सबसे पहले तो हम लोग होटल जाकर फ्रेश हुए और फिर वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल गए, क्योंकि जब हम होटल बुक कर रहे थे तो जो टाइम जो हमारा था वो हमें चेक इन का टाइम था 12 बजे और फूड का जो टाइम होता है, ब्रेकफास्ट का टाइम होता है वो 10 बजे रहता है। तो हम फूड इंक्लूड नहीं किए थे, लेकिन रूम हमें 10 बजे तक मिल गया था। आप जाइएगा वहाँ पर। ऐसे तो चेक इन का टाइम हमेशा 12 बजे जैसा रहता है, 12 साढ़े 12 बजे, लेकिन वो लोग आपको 10 बजे तक होटल दे देते हैं, रूम दे देते हैं। तो फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करके घूमने के लिए निकल गए कुछ पॉइंट में। जैसे सबसे पहले हम लोग गए थे हिमालय व्यू पॉइंट और लेक व्यू पॉइंट। हिमालय व्यू पॉइंट, लेक व्यू पॉइंट एक ही जगह है। रोपवे, वी यूज रोपवे। हाँ, तो हम लोग वहाँ रोपवे से गए थे। रोपवे जो है वो आपको जो प्ले ग्राउंड है, जैसे नैनीताल लेक स्टार्ट होता है, जिस तरफ नैना देवी मंदिर है वहीं पर बहुत बड़ा एक प्ले ग्राउंड है, बस उसके अपोजिट में ही रोपवे है। तो हम लोग रोपवे से गए। तो रोपवे का पर पर्सन चार्ज था क्लोज टू 300, देते चार्ज 300। 2 लोगों का वो 600 उन्होंने चार्ज किया था। 350 था। हाँ, 350। तो हम लोग रोपवे से गए, लेकिन अगर आप लोग 4-5 लोग हैं तो आप लोग कैब भी बुक कर सकते हैं। हाँ, रोपवे का एक्सपीरियंस ले सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन अगर 4-5 लोग हैं तो आप लोग कैब भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको लगता है कैब ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। क्योंकि कैब वालों को हम लोगों ने बात करते सुना था कि वो जो व्यू पॉइंट है, हिमालय व्यू पॉइंट, वहाँ तक जाने का 1400-1500 लेंगे वो लोग। हिमालय व्यू पॉइंट का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये नहीं है, करेंगे। हिमालय व्यू पॉइंट का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। हम नैनीताल झील में बोटिंग भी किए थे। नैनी झील में बोटिंग के लिए हमने 430 रुपया पे किया था। बोटिंग वाले ने हमसे कहा था कि 330 में आप लोगों को 20 मिनट घुमाएंगे और 430 में आप लोगों को आधे घंटे यानी 30 मिनट घुमाएंगे। तो हमने 430 वाला पैकेज लिया था, लेकिन वो हमें सिर्फ 20 मिनट घुमाए। लेकिन अब वहाँ पर बोटिंग वाले से लड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग टूरिस्ट प्लेस में गए, वहाँ जाके क्या बोले। लेकिन हम लोग सिंपली उनसे कहे कि आपने तो बस 20 मिनट घुमाया, तो वो गुस्सा हो गए और कहने लगे कि लेक में कहाँ तक घुमाना है, इसका एक हमारा पॉइंट बना हुआ है, हम वहीं तक लेकर जाएंगे, फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते हैं। और 20 मिनट में हम इसलिए आ गए कि हवा का बहाव ऐसा था जिसकी वजह से हम लोग जल्दी आ गए। बड़ा अजीब सा बहाना उन्होंने बनाया था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो अगर आप लेक में घूमने जा रहे हैं ना, तो 330 वाला ही पैकेज लिए, वो हमको लगता है वो ज़्यादा है अच्छा होगा। उसके अलावा हम लोग लेक का पूरा एक चक्कर लगाए, which is close to 2 miles, 3.5 किलोमीटर के आसपास, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। हाँ, लेक के कोना में आपको नैना देवी मंदिर मिलेगी, आप वहाँ जाकर दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे शॉपिंग स्टॉल लगे हुए हैं, अब बहुत अच्छा घूमने का माहौल है, फूड के स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पर आप घूम सकते हैं, मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, लेक देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है शाम के टाइम वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास टाइम हो तो कभी वहाँ से कुछ डिस्टेंस पे क्लोज टू 20 किलोमीटर्स पे कैंची धाम है। कैंची धाम ऐसी जगह है जहाँ नीम करोली बाबा रहते थे, और व्हेन स्टीव जॉब्स विजिटेड इंडिया, जब वो तिब्बत और नेपाल वाले रीजन को स्टीव जॉब्स ने विजिट किया था, ही केम टू इंडिया एंड ही मेट नीम करोली बाबा एंड ही गॉट सम गाइडेंस। तो नीम करोली बाबा ने उसे कहा कि गो बैक एंड स्टार्ट योर न्यू कंपनी एंड लीड इट, बिकॉज यू आर ए गुड लीडर। तो जो कॉन्फिडेंस स्टीव जॉब्स ने उन्होंने भरा, आफ्टर दैट कॉन्फिडेंस स्टीव जॉब वेंट बैक, स्टार्टेड हिज न्यू कंपनी। तो अपनी नई कंपनी स्टार्ट करने के बाद बहुत लोगों को स्टीव जॉब्स हमेशा ही कहते थे कि अगर कभी इंडिया जाओ तो इंडिया में एक जगह है नीम करोली बाबा का आश्रम कैंची धाम, प्लीज़ वहाँ जाओ।
तो अभी आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में विराट कोहली भी वहाँ गए और मार्क जुकरबर्ग भी जो फेसबुक के फाउंडर है वो गए। तो दुनिया में बड़े जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं और अदर लीडर्स ऑल्सो और बिग पीपल हु आर रियली डूइंग गुड इन लाइफ, दे लाइक टू विजिट कैची धाम। इतनी शांति भरी जगह है, तो अगर आपको मौका मिले तब डेफिनेटली वहाँ जाने की कोशिश करें। हाँ, हम लोग सिर्फ नैनीताल और नैनी लेक ही देखने गए थे। नैनी लेक और हिमालय व्यू पॉइंट हम लोग को बस उतने ही जाना था, इसलिए बस हम लोग वीकेंड में गए थे और हम लोग ज़्यादा टाइम वहीं पर गुजारे और मॉल रोड में ही गुजारे। हाँ, मॉल रोड से एक रास्ता जाता है जू के लिए। हम लोग जू तो नहीं गए क्योंकि हमें बस वहीं पर घूमना था। अगले बार मौका मिलेगा तो फिर और कैची धाम, जू, ये सारे जगह जाएंगे। मॉल रोड में तो बहुत ही अच्छा लगता है, दिन में भी अच्छा लगता है, रात में भी अच्छा लगता है। एकदम रोशनी जगमगाता रहता है, पूरे भीड़ रहते हैं। मॉल रोड में शाम होते ही गाड़ी की जो आवाजाही है उसको बंद कर दिया जाता है ताकि लोग आराम से घूम सके। हाँ। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, बहुत अच्छी बात लगी। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर हम लोगों को। और नैनीताल एक छोटा सा टूरिस्ट प्लेस है लेकिन बहुत ही सुंदर है। हम मसूरी, मनाली, शिमला इन सब जगह जा चुके हैं और वहाँ के मॉल रोड, जो नैनीताल के मॉल रोड में बात है ना, वो कहीं के मॉल रोड में बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे शिमला हो गया, तो शिमला का जो मॉल रोड है उसमें आप मॉल रोड के दोनों तरफ आप दुकान है, वहाँ से आप कुछ भी नहीं देखेंगे। आपको रिच पे जाना पड़ेगा जहाँ से आप पूरे दूर तक घाटी, आप पहाड़ के व्यू देख सकते हैं। जैसे मनाली में भी ऐसे ही है, पूरे मॉल रोड में सिर्फ दुकान ही भरे हुए, कुछ भी नहीं है। बहुत क्राउडेड और बहुत छोटा है मॉल रोड। हाँ, मॉल रोड को, हाँ, मनाली का मॉल रोड को बहुत खूबसूरत सजाना के जैसे बनाया गया है, लोगों के बैठने के लिए बनाया गया, लेकिन वहाँ पर से आपको कोई व्यू नहीं मिलने वाले हैं। मॉल रोड है वो बहुत लंबाई पे है, बस चौड़ाई बहुत कम है। एक तरफ आप वैली और पहाड़ देख सकते हैं और दूसरे तरफ मॉल रोड है, लेकिन जो नैनीताल का मॉल रोड है ना, उसका तो कहना ही नहीं है। और मसूरी का भी तो बहुत पतला सा ही है। हाँ वही, हाँ, मसूरी का ही बोले ना, बहुत पतला सा है। लेकिन यहाँ तो आप एक तरफ मॉल रोड की जगमगाहट और दूसरी तरफ झील, जो रात में और दिन में दोनों टाइम ही बहुत सुहाना लगता है। बिल्कुल, और रात में 12-1 बजे तक लोग वहाँ अवेलेबल रहते हैं, वहाँ घूमते रहते हैं, तो सेफ्टी का भी कोई कंसर्न नहीं। तो ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट मॉल रोड्स अगर इंडिया में कहीं है, दैट इज इन नैनीताल। सही बात। और ये हमारा देखिए होटल, ये देखिए हम लोग लेक व्यू वाला पसंद किए थे। काफ़ी रूम भी काफ़ी बड़ा, बालकनी भी काफ़ी बड़ा। ये हमारी बालकनी थी। हाँ, काफ़ी बड़ी बालकनी, रूम भी काफ़ी बड़ा, रूम बहुत अच्छा रूम। और ये पूरा मॉल रोड है, देखिए चर्च और ये पूरा मॉल रोड है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे सारे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें अच्छे कमेंट कीजिए। अब मेरी बातें पसंद आती है वो सारे बताइए कि हम कैसे बोलते हैं। That will give us confidence। और ऐसे वीडियो हम बनाते रहे, आप तक पहुंचाते रहे। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, we will just like to say thank you very much। सबको बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों के कॉन्फिडेंस से ही सारी चीज़ें चलती हैं। जैसे कि ये मॉल रोड चलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, वैसा ही आप लोगों का कॉन्फिडेंस से हम लोग भी आगे बढ़ते जाना चाहते हैं। हैव अ गुड डे एवरीवन।